तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक पढ़ा था, जो कि आप पहले से जानते थे, और एलाइड एंगल का कंसेप्ट सीखा था, है ना। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखेंगे, है ना। तो इनको अच्छे से सीख लो और ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये फिजिक्स में कई जगहों पे यूज होंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर ने तो कहा था कि फिजिक्स में कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। फॉर्मूलेज याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सिखा ही दूंगा। जैसे जैसे फिजिक्स में हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, तो कॉन्सेप्ट तो आप सीख ही जाओगे। तो रटने जैसा फिजिक्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को आपको याद रखना पड़ता है, ताकि आपकी चीजें, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाए, है ना। तो वैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूलेज याद होने चाहिए आपको। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, इसमें भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपसे नहीं कहूंगा कि ज्यादा फॉर्मूले याद रखो। आप कुछ फॉर्मूले याद रखो और कुछ फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे सॉल्व करते करते। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको याद भी हो जाएंगे। जब हम अलग अलग क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएंगे आपको, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैंने यहाँ पे चार फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये चार बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर ये चार बेसिक फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला बहुत इजीली बना पाओगे। कैसे, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पहला आइडेंटिटी जो है वो है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो याद रखेंगे, साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही आपका साइन ए माइनस बी भी हो सकता है। तो साइन ए माइनस बी क्या होगा बच्चों? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद कॉस ए प्लस बी कितना होता है बच्चों? तो उसका याद रखेंगे, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी होता है बच्चों, कॉस ए माइनस बी कितना होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद रखना, जब आप साइन के फॉर्मूले लिखते हो तो बीच में प्लस आता है, तो जब उसको एक्सपांड करोगे तो भी बीच में प्लस आएगा। और साइन के बीच में माइनस आएगा एंगल के बीच में, तो एक्सपांड करने पे भी माइनस आएगा। लेकिन कॉस में उल्टा होता है, जब कॉस में बीच में प्लस होता है तो एक्सपांशन में बीच में माइनस आता है। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा, ये फोर बेसिक फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, ये आपको याद रखना है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। अब अगर आप ध्यान से देखें, आप चाहो तो इन फॉर्मूले को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो बच्चों? जैसे मान लीजिए आपको साइन 75 डिग्री चाहिए। कई बार हमें ऐसे एंगल्स में ये फॉर्मूले काम आ जाते हैं। साइन 75, तो साइन 75 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों? साइन 75 को हम लिख सकते हैं, साइन 75 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 45 प्लस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना, 45 प्लस 30। तो अगर आप इस तरीके से लिख लोगे साइन 45 प्लस 30, तो ए की जगह कौन ले लेगा बच्चों? आपका ए की जगह 45 हो जाएगा और बी की जगह क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, क्योंकि आप 75 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं जानते हो साइन 75 की, लेकिन इनका यूज करके आप साइन 75 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 45 इंटू कॉस बी, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 30 डिग्री। बीच में प्लस साइन है, कॉस ए तो कॉस 45 और इंटू साइन बी, और साइन बी कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 75 डिग्री की क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए आप, साइन 45 होता है 1/√2, और साइन कॉस 30 होता है कितना बच्चों? √3/2, है ना। साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू पता है √3/2, प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? आपका 1/2, है ना। तो यहां से देखो, आप चाहो तो 1/2 को बाहर ले लो, तो अंदर कितना बचेगा बच्चों? √3/√2 और प्लस 1/√2, है ना।
और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3+1 अपॉन 2√2। देखो √2 का तो एलसीएम आ जाएगा, तो √3+1 बचेगा और नीचे 2√2। तो इस तरीके से आप साइन 75 की वैल्यू निकाल लिया, है ना बच्चों। तो कभी कभी ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं पता चलती, आप चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, इन आइडेंटिटीज को लगाकर, है ना। इसलिए आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे ही आप cos 75 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा वैल्यू निकाल सकते हो। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे अगर आप 75 डिग्री हो गया या कुछ ऐसे एंगल हो जिनको आप नोन एंगल्स में तोड़ पाए, चाहे a माइनस बी कर पाए चाहे a प्लस बी कर पाए, उनमें आप ये ट्रिग्नोमेट्रीज को यूज, आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हो, है ना। अब हम चलते हैं, और भी फॉर्मूलेज हैं उनको भी सीख लेते हैं जल्दी से, है ना। सिर्फ इतने फॉर्मूले नहीं है, लेकिन अगर ये चार आपको बेसिक याद है तो बाकी फॉर्मूले आसानी से आ जाएंगे। अब जैसे फिफ्थ जो फॉर्मूला है वो tan के लिए, अभी तक हमने साइन और कॉस के लिए बात की है, तो हमारा tan होता है, तो कभी कभी tan a प्लस बी भी हमारे लिए यूज में आएगा। तो आप चाहें तो इसका फॉर्मूला याद करें, नहीं याद है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। तो इन दोनों को डिवाइड करना, और डिवाइड करके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको आते हुए दिखेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला मिलेगा, है ना। वैसे ही आप चाहो तो आप सिक्स्थ फॉर्मूला क्या निकाल सकते हो, tan a माइनस बी। अब tan a माइनस बी करोगे तो उसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, tan साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी को। जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, है ना। ध्यान से देखना, इसमें माइनस है तो नीचे प्लस आया है, और इसमें प्लस है तो नीचे माइनस आता है ना। तो ये आपके tan के फॉर्मूले भी हो गए। तो tan के भी आपको एंगल्स चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हो इन आइडेंटिटीज का यूज करके। फिर और हम आइडेंटिटीज देखें तो जो अगली आइडेंटिटीज हैं वो एक कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किए हुए हैं, उनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। अब हाफ एंगल फॉर्मूलाज क्यों बोल रहे हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हाफ एंगल फॉर्मूलाज, है ना। तो अगर हम ऐसा मान लें कि लेट जो आपका ए और बी है वो एक ही एंगल, मतलब सेम एंगल हो गए, तो लेट ए इक्वल्स टू बी हो जाए और इक्वल्स टू थीटा हो जाए, मतलब ए बी दोनों थीटा के बराबर हैं, दोनों सेम एंगल है। तो देखो क्या बनेगा, आप पहले वाले फॉर्मूले में लगाओ, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में। तो यहां से आप लगाओगे तो आपको मिलेगा बच्चों साइन ए प्लस बी, है ना, तो थीटा प्लस थीटा, क्योंकि ए और बी दोनों को थीटा मान लिया गया है, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा भाई, अब यहाँ पे लगा दो तो साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दो बार आ गया ना, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 7 हो गया। देखो ये जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं सब इन चार से ही आ रहे हैं, तो ये चार फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, बाकी तो आप निकाल भी सकते हो अगर भूल गए तो। तो ये आ गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना बच्चों। अब ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला नंबर 7 हो गया अपना। वैसे ही आप चाहो तो cos 2 थीटा भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे साइन सेकंड फॉर्मूले में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा माइनस थीटा तो साइन जीरो होगा, और साइन जीरो की वैल्यू हमें पता है जीरो होती है, तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो थर्ड फॉर्मूले में लगाओ, थर्ड फॉर्मूले में ए और बी को थीटा रखोगे तो cos 2 थीटा मिलेगा बच्चों। तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे आप पुट करो तो ये हो जाएगा आपका कितना, cos थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो cos 2 थीटा आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो एक फॉर्मूला और ये बन गया। अब आप ध्यान से देखो तो इनको हाफ एंगल फॉर्मूलाज क्यों बोला गया, तो देखो यहाँ पे साइन के साथ डबल एंगल है, बट आपका आरएचएस में उसका हाफ एंगल है, तो आप हाफ एंगल को डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो और डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए इनको हाफ एंगल फॉर्मूलाज बोला जाता है ना।
अब इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, ये मैंने आपको कल बताया था, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा ना। तो ये वैल्यू आप कॉस स्क्वायर थीटा में पुट कर दो, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास। आप कॉस थीटा को 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस 2 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो बच्चों एक फॉर्मूला और बन गया, ये cos 2 थीटा को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप ये वाली वैल्यू ऊपर पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या डाल दोगे बच्चों आप लोग, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप ये डाल दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी cos 2 थीटा की वैल्यू डालनी थी, मैंने गड़बड़ लिख दिया, फिर से लिख देता हूँ। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये डाल दो बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आप देखो cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका आइडेंटिटी कौन सी हो गई बच्चों 10। तो इस तरीके से भी आप हाफ एंगल फॉर्मूला लिख सकते हो, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन मैं आपको बता दूं ये ज्यादातर जब यूज में आएगा ना आपका, तो ये इस तरीके से यूज में आएगा फिजिक्स में, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी cos 2 थीटा के टर्म्स में। तो आप इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना, ऐसा करोगे तो ये जो फॉर्मेट है ये ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। cos स्क्वायर थीटा को हम अधिकतर केसेस में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब तो समझ में आ ही जाएगा आपको, लेकिन अधिकतर जगहों पर ऐसे यूज करते हैं। cos स्क्वायर थीटा को लिखा जाता है cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 या 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, है ना, तो इसको ऐसे याद रख लेना है। तो हमारे 10 फॉर्मूलेज हो गए। उसके बाद आप चाहो तो आप 11th फॉर्मूला आप tan a प्लस बी में भी थीटा अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो a और b को थीटा ले लिया है तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना आएगा बच्चों, tan थीटा प्लस tan थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाई कितना बच्चों 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 11th फॉर्मूला हो गया। तो देखो आपने 4 के बाद जितने ही फॉर्मूले लिखे हैं 5, 6 और 11 तक, ये सारे फॉर्मूले इन 4 फॉर्मूले से आए हैं। इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये 4 जो फॉर्मूलेज हैं ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इनका यूज करके आप बाकी के फॉर्मूलेज आसानी से निकाल सकते हैं। और हाफ एंगल फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत जगह बहुत ज्यादा यूज होता है ना, तो इसको जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते। देखो बच्चों तो अभी तक हमारे कितने फॉर्मूलेज हो चुके हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलेज मिलाकर 11, है ना। अब हम और फॉर्मूलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी हमने माना था कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हो जाएं और वो थीटा के बराबर हो जाए, है ना। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट जो आपका एंगल ए है प्लस बी है, ए प्लस बी एक नया एंगल मिल जाए हमें सी, है ना। और मान लीजिए ए माइनस बी जो था वो हमें एक नया एंगल मिल गया डी, ठीक। तो यहां से अगर आप देखें तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो यहां से हमें 2a मिलेगा। 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों c प्लस डी, है ना। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और अगर हम 1 प्लस 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू c प्लस डी।
तो हम यहाँ से a की वैल्यू लिख सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, c प्लस डी अपॉन टू। हमें मिल गया c प्लस डी अपॉन टू। वैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करो जरा, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। जब आप इनको माइनस करोगे तो a और a कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2b क्या बन जाएगा बच्चों, 2b इज इक्वल्स टू c माइनस डी हो जाएगा, है ना। और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c माइनस डी अपॉन टू। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू भी निकाल ली और b की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमारे जो 4 मेन फॉर्मूले थे, 4 मेन फॉर्मूले थे, उनको हम लिख लेते हैं। अब वो पेज मैंने पलट दिया, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं आपको लिख देता हूँ। जो हमारे फर्स्ट 4 फॉर्मूले थे, है ना बच्चों, तो उनको एक बार और लिख लेते हैं, क्योंकि वहीं से हमारे पास रिजल्ट आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन ए प्लस बी। तो उसको हमने क्या लिखा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर कौन सा फॉर्मूला था हमारा, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस आपका कॉस ए, सॉरी बीच में माइनस आएगा, है ना, माइनस है ना, कॉस ए साइन बी, है ना, इस तरीके से। फिर आपका तीसरा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी वाला था। तो कॉस ए प्लस बी कितना होगा बच्चों, देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर आपका फोर्थ फॉर्मूला जो था वो क्या था, कॉस ए माइनस बी था। तो इसमें आप लिख लोगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो ये हमने चारों फॉर्मूले लिख लिए। अब आगे के फॉर्मूले हम बनाते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो आप, तो आपको क्या मिलेगा कि ये आपने देख लिया, a प्लस बी को आपने क्या माना था बच्चों, c, और a माइनस बी को आपने क्या मान लिया था बच्चों, d, ठीक। अगर हम ऐसा करें, अगर आप ध्यान से देखें, तो मैं ऐसा करूं, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, कि आप इन दोनों को ऐड करो, फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला को। मतलब आप ऐड करें साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। तो देखो आपको क्या मिलेगा, अगर इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कॉस है साइन बी वाला प्लस माइनस है, तो ये दोनों तो कट जाएगा और ये दोनों क्या कर जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। तो ये मिलेगा आपको 2 साइन ए कॉस बी, है ना। देखिए आप इन दोनों को ऐड करो, फर्स्ट 2 फॉर्मूलेस को, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी आ जाएगा, ठीक। यानी कि आप को कभी अगर ऐसा दिया हो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो आप उसको क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका 12th वाला फॉर्मूला हो गया, जो हमारा फॉर्मूला नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 12th। वैसे ही आप ध्यान से देखो तो क्या होगा कि अगर आपको क्या दिया हो बच्चों, देखो आपने इन दोनों फॉर्मूले को अगर माइनस कर दिया, माइनस साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को माइनस कर दो, माइनस, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 2 कॉस ए साइन बी आएगा। तो 13th फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या चीज, 2 कॉस ए साइन बी। करके देख सकते हैं आप, 2 कॉस ए साइन बी, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना। तो ये आपका बन जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखें, तो आप अगर 14th फॉर्मूला बनाना है आपको, तो आप क्या करो, अब ये जो दो नीचे के फॉर्मूलेज हैं इनको ऐड करो। देखो जब इनको ऐड करोगे तो ये साइन ए साइन बी वाला कट जाएगा, तो ये 2 कॉस ए कॉस बी बचेगा, है ना। तो हम 2 कॉस ए कॉस बी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना।
और वैसे ही आप 15 नंबर का फॉर्मूला देखो, तो आप इन दोनों को माइनस करो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इससे इसको माइनस करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 साइन ए साइन बी बचेगा, है ना। तो 2 साइन ए साइन बी अगर ऐसा दिया हो तो हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कितना बच्चों, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी में से किसको माइनस कर दो, कॉस ए प्लस बी को, तो कॉस ए प्लस बी माइनस करो, तो ये हमारे पास और फॉर्मूले निकल आए। अब ये जो फॉर्मूले हैं बच्चों ये क्या है कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में है उनको हमने प्लस फॉर्म में ले आया, समेशन फॉर्म में ले आया, सम और डिफरेंस फॉर्म में ले आया, है ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं आप इनको ऐसे लिख सकते हो यहां पर कि कन्वर्ट प्रोडक्ट फॉर्म इनटू सम और डिफरेंस फॉर्म। मतलब ऐसा कई बार हमें यूज चाहिए होगा कि आपका फॉर्मूला जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो और आपको उसको कन्वर्ट करना पड़े किस फॉर्म में, सम और डिफरेंस फॉर्म में। तो आपके पास अगर प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे फॉर्मूले हैं तो आप उनको सम और डिफरेंस फॉर्मूले में ऐसे ला सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसलिए ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको क्या होगा, सम के फॉर्म में होंगे, सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके फॉर्म में बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्म में, है ना। तो हम यहाँ पे अब फॉर्मूला लिखेंगे, कन्वर्ट सम और डिफरेंस फॉर्म इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। तो हम इन फॉर्मूलास का यूज करेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं ना। अब इनको कैसे यूज करेंगे, देखो बच्चों, जब आपको सम में से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, सम या डिफरेंस टाइप से फॉर्म से आपको प्रोडक्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा, तब आपको ए प्लस बी ए माइनस बी करके थोड़ी ना देगा, यहाँ पे तो एक ही एंगल देगा, ए प्लस बी की एक ही वैल्यू होगी, ए माइनस बी की भी एक ही वैल्यू होगी, आपको इस तरीके से अलग अलग करके नहीं देंगे वो कि ए प्लस बी अलग है ए माइनस बी अलग है और इसको आप इस तरीके से लिख लो, ऐसा नहीं होता है। इसकी जगह आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैंने ये किया था आपको कि ए प्लस बी को मैंने सी मान लिया था, तो इस पूरे ए प्लस बी की जैसा नहीं है, यहाँ पे एक ही वैल्यू है सी, और ए माइनस बी की जगह एक ही वैल्यू है डी, इसलिए मैंने सी और डी मान लिए थे ताकि हम सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट फॉर्म में उपयोग कर पाए, है ना। तो आपको शायद बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जब आपको सम और डिफरेंस फॉर्म में फॉर्मूले लिखे होंगे तो वहां ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसा आपको क्लासिफाई करके नहीं देगा, वहां पे एक ही एंगल देगा। और उस अब उसको सम और डिफरेंस फॉर्म में अगर आप सोचेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए मैंने ये कर दिया। आप तो यहाँ पे सम वाले फॉर्मूले में एक वैल्यू ले लो, ए प्लस बी की वैल्यू सी ले लो, ए माइनस बी की वैल्यू डी ले लो, और जहां पे ए है वहां पे सी प्लस डी अपॉन टू ले लो, और जहां पर बी है वहां सी माइनस डी अपॉन टू ले लो, तो आपका काम बन जाएगा। तो और भी फॉर्मुलेज निकल आएंगे जो सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले को हम प्रोडक्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 16th नंबर का फॉर्मूला इसी को यूज करेंगे, बस ए प्लस बी की जगह क्या लिख लेंगे बेटा, वहां लिखा हुआ है। तो सम फॉर्म क्या है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी की जगह एक वैल्यू, ए प्लस बी को क्या मान लिया अपन ने, सी, तो साइन सी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी को मान लिया डी। अब इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन में दिया होगा और आपको यूज करना पड़ेगा इसका प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म में यूज हो रहा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे प्रोडक्ट फॉर्म में। अब इसकी वैल्यू जो है वो तो ये है 2 साइन ए प्लस बी, और ए और बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सी प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन टू, तो हम लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू, है ना, ए की वैल्यू सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस बी, और बी की वैल्यू है सी माइनस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू। तो इस तरीके से यूज होता है। उसके बाद 17th नंबर का फॉर्मूला देखो आप, इससे आ जाएगा 13th वाले से, ए प्लस बी की जगह सी रखो, ए माइनस बी की जगह डी रखो, ए की जगह सी प्लस डी बाई टू रखो, बी की जगह सी माइनस डी बाई टू रखो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो साइन सी माइनस साइन डी, अगर ऐसा हो तो उसको प्रोडक्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो आप बच्चों, 2 इंटू साइन, सॉरी 2 इंटू कॉस, कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू है सी प्लस डी बाई टू इंटू
साइन बी, और बी की वैल्यू है कितनी बच्चों, c माइनस डी बाई टू, है ना। फिर वैसे ही 18th नंबर का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो इसकी जगह पे यूज करके। तो यहाँ पे cos a प्लस बी है तो cos c हो जाएगा, प्लस cos a माइनस डी है तो cos a माइनस बी को आप d लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos a, तो 2 टाइम cos a की वैल्यू c प्लस डी बाई टू इंटू cos b की वैल्यू c माइनस डी बाई टू, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो। फिर 19th नंबर का जो फॉर्मूला है उसको क्या लिख सकते हो आप, देखो यहां से लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा cos c, सॉरी a माइनस बी तो आपका d है, तो ये हो जाएगा cos d माइनस cos c। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 साइन a की वैल्यू c प्लस डी बाई टू, और साइन b, और b की वैल्यू है c माइनस डी बाई टू। तो देखो आपके और फॉर्मूले आ गए। तो आपको कभी भी फिजिक्स में ऐसा यूज हो कि प्रोडक्ट फॉर्म को सम और डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इन 4 फॉर्मूलेस का यूज होगा, और कभी आपको सम और डिफरेंस फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म में यूज करना है तो ये 4 फॉर्मूलेस होंगे। तो आप देखो कितने भी फॉर्मूले निकाले हमने, हाफ एंगल के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले, ये फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूलेस किससे डिराइव किए गए, इन 4 फॉर्मूले से। इसलिए मैंने कहा था ये जो 4 फॉर्मूले हैं शुरू के, ये बेसिक्स हैं। बाकी सारे फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं इनसे डिराइव कर सकते हो आप बहुत आसानी से, है ना। तो हालांकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे भी आपको ये फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, और अगर नहीं याद है तो आपको ये 4 याद होने चाहिए। तो कैसे निकाला है ये मैंने आपको समझा दिया, तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभी तक टोटल 19 फॉर्मूलेस बता दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, और ये 19 ही यूज होते हैं फिजिक्स में। इसके अलावा भी होते हैं, मैथ्स में और भी सिखाए जाते हैं आपको, बट वो हमारे काम के नहीं है क्योंकि हम फिजिक्स में यूज नहीं करेंगे उनको। फिजिक्स में हम सिर्फ ये 19 यूज करेंगे। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि ज्यादातर जो आपका 95% तक जो फॉर्मूले हैं वो 11 तक ही यूज होंगे आपके, है ना, जो हाफ एंगल फॉर्मूलेज हैं। बाकी ये रेयरली यूज होते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर कहीं यूज हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला तो आता ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हाफ एंगल फॉर्मूला बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो कई बार हाफ एंगल फॉर्मूला जो होता है ना, वो आपको कुछ अलग वैल्यूज के, कुछ अलग एंगल्स के भी वैल्यूज दे देता है। जैसे अगर आपको कभी ऐसा पूछा जाए, हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको कभी ऐसा पूछ ले एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई बताओ साइन 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। अब ये 22.5 डिग्री की वैल्यू हमें थोड़ी ना पता है, इसकी वैल्यू हम नहीं जानते। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि इसका डबल सोचें आप, तो 22.5 का डबल होता है 45, और आप 45 की वैल्यू तो जानते हैं हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए 45 डिग्री की। तो आप ऐसा सोचो कि अगर इसको मैं डबल, मतलब इसको हाफ एंगल फॉर्मूले से देखूं तो इसका डबल आता है उसमें, तो वहां पर आप आसानी से इसका डबल करके 45 की वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू मिल सकती है। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले को। तो जैसे सॉल्यूशन के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है फॉर्मूला कौन सा, cos 2 थीटा वाला, उसमें साइन आता है। cos में 2 थीटा आता था, साइन में थीटा आता था। अब वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, वो आपको याद होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखो साइन के साथ हाफ एंगल आया है और cos के साथ उसका डबल आया है। तो अगर मैं थीटा को 22.5 मान लूं तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 45, और cos 45 की वैल्यू मुझे आती है, तो मैं ये कंसेप्ट यूज कर लूंगा। इसमें मैं 22.5 की वैल्यू को थीटा मान लूंगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा मतलब cos 45 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5, है ना बच्चों। अब ध्यान से देखो तो इसको इधर ले आओ, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 22.5 ये आ जाएगा आपका, और इसको इधर ले आए तो इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस कॉस 45, और 1 माइनस कॉस 45 कितना होता है बच्चों, ये आपको पता है 1/1 अपॉन रूट टू। कॉस 45 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है बच्चों, 1/√2। तो 1 माइनस 1/√2 हो गया,
अब आप चाहो तो इसका एलसीएम वगैरह ले लो और 2 को नीचे ले आओ, तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर 22 तो भाई देखो साइन स्क्वायर 22.5 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और 2 नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √2 - 1 डिवाइड बाई 2√2, है ना। और हमें तो साइन 22.5 की वैल्यू चाहिए थी, तो साइन 22.5 डिग्री का जो एंगल का आंसर आएगा बच्चों वो आएगा, फिर स्क्वायर रूट ले लो तो स्क्वायर हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन 2√2। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बड़ी आसानी से, साइन 22.5 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा कौन बड़ा हेल्प करता है, हाफ एंगल फॉर्मूलेस, है ना। तो इस तरीके से आप हाफ एंगल फॉर्मूलेस को बड़ी ही आसानी से और क्वेश्चन को देखकर लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने आइडेंटिटीज तो सीख ली और उनको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। बाकी जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब आप उनको अप्लाई करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आपको दिखाई देंगी, है ना। अब हम दो छोटे छोटे रूल्स और हैं उनकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, वो भी कई जगहों पर यूज आ जाते हैं अपने। तो सबसे पहला जो रूल है वो है बच्चों कोसाइन रूल, है ना, कोसाइन रूल। अब ये कोसाइन रूल क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास कोई भी ऐसा ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, कोई भी हो, इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका एक एंगल कैपिटल ए है, दूसरा एंगल कैपिटल बी है और तीसरा एंगल कैपिटल सी है। और मैं ये बोल रहा हूं कि ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, बी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल बी है और सी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। अब कोसाइन रूल क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको एक एंगल पता है, ए की वैल्यू नोन है और दो साइड्स पता है जो ए एंगल बना रही है, मतलब बी और सी, आपको बी और सी पता है और ये दोनों साइड जो एंगल बना रही है ए वो पता है, तो आप उसके सामने वाली साइड स्मॉल ए को निकाल सकते हो। कैसे, तो उसका एक फॉर्मूला है, उसी को हम बोलते हैं कोसाइन रूल। तो हम निकाल लेंगे ए किसके सामने वाला एंगल है बच्चों, कैपिटल ए के, और कैपिटल ए एंगल को कौन बना रहा है, साइड बी एंड सी। तो हम उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ स्मॉल ए के सामने वाला जो एंगल है कैपिटल ए। वैसे आप चाहो तो b की वैल्यू निकाल सकते हो, b के सामने वाला एंगल पता होना चाहिए, b कैपिटल b, और कैपिटल B जो दो साइड बना रही हैं ए और सी वो पता होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस और उसके सामने वाला एंगल दैट इज बी। तो इस रूल को हम बोलते हैं कोसाइन रूल। तो इसमें देखो, आप एक एंगल पता हो, दो साइड पता हो, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। तो जैसे सी के सामने वाला पता है तो सी भी निकाल सकते हो आप, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सी कौन बना रहा है, ए और बी, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस कैपिटल सी, है ना। तो इस तरीके से आप चाहें तो दो साइड पता हो और एक एंगल पता हो तो उसके सामने वाली साइड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये रूल्स यूज करके, फॉर्मुलेज यूज करके। इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, कोसाइन रूल। वैसे ही आपका दूसरा एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं साइन रूल, साइन रूल, है ना। अब देखो ये क्या होता है, इसमें भी ऐसे ही ट्राइंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल है उसके लिए वैलिड है साइन रूल भी। तो ये आपका एंगल कैपिटल ए, ये कैपिटल सी और ये कैपिटल बी, और ये वाली साइड आपकी ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, है ना। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आप ए का रेशियो साइन ऑफ एंगल का लेते हैं जो ए के सामने एंगल है, मतलब कैपिटल ए, है ना, वो रेशियो बराबर होता है अगर बी अपॉन करोगे बी के सामने वाले का साइन लोगे। तो बी के सामने वाला एंगल बी है, कैपिटल बी है, तो उसका साइन का रेशियो ले लें, तो बी अपॉन साइन बी, ए अपॉन उसके सामने वाला एंगल साइन ए, या फिर सी अपॉन सी के सामने वाला एंगल उसका साथ साइन, तो साइन सी। तो इन तीनों का रेशियो कैसा होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो ये जो रूल है इसको हम कौन सा रूल बोलते हैं, साइन रूल। और ये जो रूल है इसको क्या बोलते हैं, कोसाइन रूल, है ना। तो कभी भी आपको जैसे कोई एंगल निकालना हो
आपको साइड पता हो और एक एंगल पता हो तो आप साइन रूल का यूज कर सकते हैं। आपको एक एंगल पता है, दो साइड्स पता है और तीसरी साइड निकालना है तो आप कोसाइन रूल का यूज कर सकते हैं। वेक्टर्स वगैरह में बड़ा यूज होता है, फोर्सेस वगैरह में बड़ा यूज होगा। तो ये रूल आपको याद रखना है ना। और ये वाला रूल जो होता है साइन रूल, ये आपका लामीस थ्योरम में यूज होता है ना। तो इस तरीके से आप ये रूल्स का फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर यूज देखेंगे, है ना। तो ये रूल्स भी आपको याद होने चाहिए, तो याद हो जाएंगे आपको, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, ग्राफ भी देख लो आप, ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन। साइन और कोसाइन का बच्चों ग्राफ भी एक बार देख लो, वो भी आप देख लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार वो ग्राफ यूज होंगे। तो जैसे साइन का ग्राफ है, हम ना पहला साइन का ग्राफ बना रहे हैं, तो अगर आप साइन का ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर आप एंगल लेंगे थीटा और यहाँ पे आप साइन थीटा लेंगे। तो वाई एक्सिस में साइन थीटा है और मतलब हम साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ बना रहे हैं। तो ये ग्राफ ऐसे आता है बच्चों जब आप बनाओगे इस तरीके से, इसको बोलते हैं साइनोसोडियल कर्व, है ना बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? साइनोसोडियल कर्व। अब इसकी अलग अलग एंगल्स में ये वैल्यूज आएंगी बच्चों। देखो ये आपका 0 होगा, ये देखो तो यहाँ पे 1 होता है, साइन 1 होता है ना। और यहाँ पे आप देखो तो ये साइन नेगेटिव होगा, -1। मतलब जो साइन की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है, वो किस किस के बीच में होता है? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। 1 से कभी भी साइन की वैल्यू ज्यादा नहीं होती है, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो जब 1 होती है तो एंगल जो होता है π/2 मतलब 90 डिग्री होता है। फिर जब वो 0 होता है तो पाई होता है, 180 होता है। फिर जब वो -1 होता है तो यहाँ पर बच्चों 3π/2 होता है, 270, है ना। और वापस से 0 हो जाता है 2π। तो ये साइन का एक कंप्लीट साइकिल है। फिर साइन का कर्व अपने आप को ऐसे रिपीट करता है, ठीक। वैसे ही आप चाहें तो किसका ग्राफ देख सकते हैं? कॉस थीटा वर्सेस थीटा का। तो वाई एक्सिस में कॉस थीटा और एक्स एक्सिस में थीटा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है बच्चों, देखो ऐसा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 0 पे इसकी वैल्यू कॉस थीटा की 1 होती है और कॉस थीटा की सबसे कम वैल्यू -1 होती है। तो कॉस थीटा भी बच्चों -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। तो ये भी एक साइनोसोडियल कर्व है ना। अब इसकी वैल्यू 0 होगी कब? π/2 पर। -1 होगी है कब? पाई पर। फिर यहाँ पे ये 3π/2 है बच्चों, फिर से 0 हो गई। और यहाँ पर 2π पर फिर से 1 हो जाती है। तो ये भी इस तरीके से कंप्लीट ऑसिलेशन करता रहेगा। बस याद रखना साइन का जो साइनोसोडियल कर्व है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो आपका कॉस का साइनोसोडियल कर्व है वो +1 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है ना। तो आई होप आपको ग्राफ भी थोड़े से समझ में आए होंगे। और याद रखना बच्चों ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्री होती है। जैसे π/2 के इस साइड जैसा वेरिएशन है, π/2 के इस साइड में वैसा ही वेरिएशन है। 3π/2 के इस साइड जो वेरिएशन है वो इस साइड भी है। तो ये कर्व सिमेट्रिक होते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो आई होप आपको ग्राफ भी समझ में आ गए होंगे।